श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 11 विराट रूप। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि आज हम विराट रूप का अध्ययन करेंगे कि कैसे श्री भगवान ने विराट रूप धारण किया और अर्जुन को उपदेश दिए। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, लास्ट तक पूरा अच्छे से सुनना और समझना। तो फिर चलो अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 11 विराट रूप। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं भूरि मध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचिस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भवाप्ययो हि भूतां श्रुता विस्तरश्चो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यप्ये चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। एवमेधा तत् त्वमात्मां परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टिमति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं तस्यात्मन् व्ययम्। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतो अस्त्र सहस्त्रशा नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णा कृतीनि च। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। पश्यादि त्यान बस सुंदर द्राक्षिणो मरुतस्तथा बहु न्यदृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारता। हे भारत, लो, तुम आदित्यो, वसुओ, रुद्रो, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो कभी देखा है और ना सुना है। यह कथम जगत प्रस्तम पश्याम सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। न तू माम शक्यसे दृष्टमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्य मे योगमैश्वरम्। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। इत्थम सताम भ्रम सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विद्रोह कृत पुण्य पुंजा। ये वो परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं, भक्तगण भगवान मानते हैं और सामान्य जन प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं। ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राजमन्योगवशो हरि दर्शयामास पार्थाय परम रूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। अनेक वक्र नयनन मंदिकान भूत दर्शनम अनेकदि व्याभरणम दिव्यानेको घटायुधम दिव्यमाल्या ममवर्धम दिव्य गंधालु लेपनम सर्वाश्चर्यमयम् देवमनंतम विश्वतो मुखम। अर्जुन ने उस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य देखे। ये रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। ये दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधि लगी थी। सब कुछ आश्चर्य में, तेज में, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युत्थिता यदि माम सदृशी सा स्याभद्रस्तस्य महात्मना।
यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। तत्र कथतम जगत्सहस्रनम प्रविभक्त मने कथा अक्षय देवस्य शरीरे पांडव वस्तदा। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्ट रोमा धनंजया प्रणमय शीर्षा देवम तथा अलरित भाषता। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अर्जुन उवाच पश्यामि देवानिस्तव देवे देहे सर्वा स्थितां भूत विशेष संमहान ब्रह्मांडमीशं कमलासनत मृषिजश्च सर्वानुरंगाश्च दिव्यान। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनंत रूपम नानतम न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेशम विश्वरूपा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है और न मध्य और न ही आदि। किरीटीनम गदिनम चक्रीणम च तेजोराशिम सर्वतो दीप्तिमन्तम पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षं समन्ता दीप्त नरलाख धृतिमय प्रमेयम्। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वो प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। त्वमक्षरम परमं वेदित्वम त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम त्वमव्ययं शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तत्वं पुरुषो मतो में। आप परम आध्यात्मिक पुरुष हैं, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं, आप अव्यय तथा पराण पुरुष हैं, आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं, यही मेरा मत है। अनादि मध्यानंत वैर्यम मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्तु बाष्पक्तम स्वतेजसा विश्वम दीपम स्वनंतम। आप आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को चलते हुए देख रहा हूँ। वह पृथ्वी योरी मंदतरम ही व्याप्तम त्वयेकिन तिष्ठच्च सर्वा वृष्टादद्भुतम रूपमुग्रम त्वेदम लोकत्रयम प्रवेद्यम महात्मना। यदि आप एक हैं, किंतु आप आकाश तक सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अमी हिम त्वाम सुसंगाम विशंति किश्चिभूताम साग्लोको गणन्ति स्वस्ति युक्ताम भयश्री सिद्धकाम स्तुवन्तिम त्वाम स्तुतिभिः पुष्कलाभि। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वे विश्वनौ मृत्युश्च पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिंधकश्च विश्वन्ते त्वाम विस्मात्रश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्य पूर्वक देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुद्रांश करालम वृष्टालोकम प्रव्यस्थिताहम। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। नव स्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम व्याप्ताननम दीप्ति विशाल नेत्रम दृष्टा हिंवत त्वाम प्रवर्तिन रातमाम ध्वतिम न विदामि शवम चा विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करके मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती
आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न मानसिक संतुलन कर पा रहा हूँ। दंष्ट्रा करालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन निवास। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रयागनी स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संकट नहीं देख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सह वावन्नि प्लासंगः भीष्णो द्रोण सुतपुत्र स्थातो सामदीद्यैरपि योधमुक्तः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विश्यन्ति दृष्टा करालानि भयाकानि केचृदिलगाम दशांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरु मांगे। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित होता देख रहा हूँ। यथा नदीनां भैवो अम्बो विका समुद्रमेवा विमुखा ध्रुवन्ति तथा त्वामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यं विज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाश समृद्ध वेगा तथैव नाश विशन्ति लोका सत्वापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूँ, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। लेलुह्य से ग्रसमारा समन्ता लोकान संग्राम वंदे ज्वलिन भति तेजो भिरा पूरे जग समग्रम भासस्तु वो ग्रह प्रतम्पि विष्णु। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलस आती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। आख्या ही मे को भवानु रूपो नमोस्तु ते देवदर प्रसीद विज्ञातुम इच्छामि भवन्तमागम ना ही प्रजानामि तव प्रवत्यम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। श्री भगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान् सम्माहुतिमे प्रवत्ता ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, समस्त जगतों को विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तुम्हारे से मतलब यहाँ पे पांडवों से है, यानी कि पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तस्मात् मुतिष्ठं यशो लभस्य जित्वा शत्रुं भूक्षं राज्यं समृद्धं मयावतः निहतां पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिनः। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे सव्यसाची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानापि योधवीरां मया हतां स्तवं जहि माव्यसृष्टा युध्यस्व जेतासि रणे संपन्नताम्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। संजय उवाच एत छत्रुआ वचनम केशवस्य प्रतालिवेर पपान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवा कृष्णं सद्वंदं भीत भीत प्रणमया। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से इस प्रकार कहा। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रत्यशन्तु रज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो ध्रुवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं।
यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं किंतु असुर गण भयभीत है और इधर उधर भाग रहे हैं, ये ठीक ही हुआ है। तस्मागच्छते न नम्रे महात्मन दरियसे ब्रह्माणो प्रियादि करते अनंत देवेश जगन्निवास कम धर्म परम यथा। हे महात्मा, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर वे आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप परम स्रोत अक्षर कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत से परे हैं। त्वमादि देवम पुरुषः पुराण सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदम च परम च धाम त्वया ततम विश्वनंद रूपम। आप आदिदेव सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वो सब कुछ है जो जानने योग्य हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। वायुरमो गिर्वरूपम शांशका प्रजापति स्तत्वम पितामहश्च नमो नमोस्तु सहस्रकर्तव पुनश्च भयोपि नमो नमस्ते। नमः। आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल हैं तथा चंद्रमा हैं। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप पितामह हैं। अतः आपको हजार बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्ताद प्रतिष्ठते नमस्तुते सर्व एव सर्व अनंत सर्वी विक्रमस्तत्वं सर्वं समाप्नोति ततोऽस्मि सर्वम्। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रमी के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। योयम तवागतो देव समीपम देवता गणा स त्वमेव जगत्सृष्टिराम यत सर्वगतो भवान। आपके समक्ष जो भी आता है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो, हे भगवान, वो आपके द्वारा ही उत्पन्न है। सखेति मत्वा तस्पदम योदक्तम। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति, अजानता महिमारम त्वदेदम मया प्रमाद प्रणयेन वापि। यश्चा वहा सार्थ क्रतो अस्मि विहारश्च शय्यानो भोजनेषु एकोत्थ वाप्च्युत तत्सत्पक्षम तत्क्षामे त्वामह प्रेयम। आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबंधों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया आप उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाना खाते या बैठे हुए, कभी कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वस्य पूज्यश्च गुरु गर्यान न त्वस्वामस्य भते कुंतयो लोकत्रय प्रव सतीम प्रभाव। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। ना तो कोई आपके तुल्य है, ना ही कोई आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। जन्म कर्म चा में दिव्य में व्यो वेत्ति तत्वता त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मोति स्वर्जुना। जो कोई कृष्ण के दिव्य शरीर कर्म तथा पूर्णता को जान लेता है, वो इस शरीर को छोड़ने के बाद उनके धाम को जाता है, फिर इस दुखमय संसार में वापस नहीं आता। अतः मनुष्य को जान लेना चाहिए कि कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न होते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग तो ये है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए, इससे मनुष्य सिद्ध बनेगा। ये भी कहा गया कि कोई ऐसा नहीं जो कृष्ण का गुरु बन सके, सभी तो उनके दास हैं। तस्मात् प्रणमय प्रणिधाय कायम प्रसादे त्वामहिमश्चर्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिय प्रिया हर्यसि देवसो। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की विदाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की भ्रष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अदृष्ट पूर्वम हर्षितोऽस्मि दृष्टा भयेन च प्रवर्तितं मनो में तदेव मे दृश्य देव रूपम प्रसीदेव जगन्निवास। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही साथ मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन्निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। किरीटीनम गदीचम चक्र हस्तम इच्छामि त्वां दृष्टम महम तथैव तनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो विश्व मूर्ते। हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हुए हो। मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपम परम दर्शित माया योग्यात् तेजोमयं विश्वमन्तमागम यन्मे त्वदनीयं न दृष्टपूर्वमा।
भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंग शक्ति के बल पर तुम्हें संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। ना वेद यज्ञाध्ययनम तानि न च कियान तपो भिरुगे एव रूपं शक्य अहम नलोके द्रष्टुम तद्दैन्यम कुरु प्रवीरम। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार को देखा जा सकता है। माते व्यथा माता विमूढ़ भावो दृष्टा रूपम घोर निद्रम अमेदम यत् पेदपि प्रीतमना पुनस्तत्वम तदेव मे रूपमिदं तपस्य। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो। अब इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम शांत चित्त से अपना इच्छित रूप देख सकते हो। संजय उवाच इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूप दर्श्यमास्य भूया आश्वस्यायामास्य च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वर पूर्णात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन, इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में तो भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। अर्जुन उवाच दृष्टेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संगत सचेता प्रगति गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान उवाच सुदर्शनिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अपव्यय रूपस्य नित्यदनिष्काश दक्षिणा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। ना हम वैदेर्णम तपसा ना दानेन च जे जया शक्य एवं विदो द्रष्टु द्रविष्टनापि मान यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदाध्ययन से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना जा सकता है। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहमेव विन्धिनो अर्जुना ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्त्वेन प्रविष्टुम च परन्तपा। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। यस्व देवे परा भक्ति अर्थ देवे तथा गुरु तस्याते कथिता हार्था प्रकाशन्ते महात्मनो। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है, जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसे ही अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मत कर्म कंतम परम तपो मभक्तम संग वर्जिता निवृय सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विराट रूप का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, जरूर बताना कि आपने इस चैप्टर से क्या सीखा और अभी तक क्या आपने गीता पढ़ी है, और अगर पढ़ी है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपने ऐसा क्या सीखा जो आपकी लाइफ को मैनेज करने में, अरेंज करने में बहुत ही हेल्पफुल हुआ हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड होगा अध्याय 12 भक्ति योग। अब हम जानेंगे कि विराट रूप के बाद भगवान ने क्या शिक्षा दी अर्जुन को। और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बोल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, सॉरी दोबारा बोलने के लिए। लाइक कर दो वीडियो को, और हाँ, इस एनिमल्स को फीड कराना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना। मैं जल्दी हूँ, राधे राधे।